कब आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हाँ ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका एक केयर टेकर भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई केयर टेकर नहीं होगा तो आपका ये ग्राउंड को अगर पूरा खुला छोड़ देगा, इतना अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, अगर उसको हम लोग चारों तरफ गेट को खुल के रखेंगे, सब कुछ छोड़ के रखेंगे, तो वो बहुत आपका कम से कम 1 महीना में ये पूरा ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। जो आज हम लोग यहाँ पे एक सोशल सर्विस कर रहा है, साथ ही साथ हम लोग एक डस्टबिन इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। तो आप लोग सबको पता ही है कि आज ब्रदरहुड डे है। तो सबसे पहले मैं सभी अपने जो भाई बहन जो भी है सबको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हैप्पी ब्रदर्सहुड डे। और मैं आज हम लोग यहाँ पे एक सोशल सर्विस कर रहा है, जो एक डस्टबिन इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो आपका पीटीसो लेक से लेकर यहाँ ये जो कुंद जाते में बोलता है जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम लोग डस्टबिन इंस्टॉलेशन कर रहा है। और मेरा मेंबर्स लोग सब आप पीछे देख सकते हैं, सब सोशल सर्विस कर रहा है। आज सुबह हमारे तवांग के विधायक नमजीत सिंह जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया था। तो साथ ही साथ अब इस टुडे और अब न्यूज़ क्लॉक दोनों आप दोनों यहाँ आया, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों मेन मकसद आज मेरे पास इसलिए आया है कि कल जो हम लोग ने एक सर्कुलर निकला था जो कि गैल्बर्ट सैंग जो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम को लेकर, तो उसका बारे में मैं कुछ जो हमारे जो फुटबॉल लवर्स है उसको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सर्कुलर है ये पहले भी हम लोग ने सर्कुलेट किया था, जो पहले भी चल रहा है, अभी भी इसको हम लोग एक दोबारा, शायद आदमी को पता नहीं है बोल के हम लोग ने दोबारा निकाला है। इसको निकालने का मकसद ये है कि आप सबको पता है गैल्बर्ट सैंग जो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम जो एक फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम को बहुत ही अच्छा एक फुटबॉल यहाँ तवांग के लोग खेले, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आया, जो आज हम लोग सबको देखने को मिल रहा है। तो इसमें लेकर जो हम लोग ने एक सर्कुलर में दिया है कि एक टाइमिंग दिया हुआ है, जो कि सुबह आपका 5:30 बजे से लेकर दिन का सुबह 7:30 बजे तक होगा, जो मॉर्निंग सेशन होगा। उसमें आप लोग आके अपना वर्क करना है, जिम करना है, और कुछ भी आपको फिटनेस एक्टिविटीज़ करना है आप कर सकते हैं। फिर शाम को हम लोग ने 4:30 से लेकर 7:30 का बीच में एक टाइम रखा है, जिसमें आप आके फिर वॉकिंग ये सब कर सकते हैं। और लेकर ये स्टेडियम को लेकर अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये स्टेडियम जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हम मानते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन इसका ऊपर में एक मेमोरेंडम हुआ है जिसमें आपका TDSA को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DSO की तरफ से हम लोग को मेमोरेंडम के हिसाब से हम लोग को दिया हुआ है। तो इसको जो केयर टेकिंग करना, इसका ग्राउंड को मेंटेनेंस करना, कुछ भी करना है, वो हम लोग TDSA का ऊपर जिम्मेवारी आता है। तो इसी को लेते हुए मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो ग्राउंड से, उसका 25% जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। तो इसी को लेकर हम लोग ने, जब से ये ग्राउंड हम लोग के ऊपर आया है, तब से हम लोग ने कुछ वहाँ पे जो स्पोर्ट्स हुआ, कुछ भी जो खेल प्रेमी आके खेलते हैं, तो उससे एक मिनिमम एक हम लोग पैसा लेके उसका जो 25% जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा करता है, तो उसका हमारे पास कागज़ है, जो हम लोग जो पैसा जमा करता है उसका हमारे पास रिसिप्ट भी है, हम लोग सब कुछ करता है। और ये जो आपका ग्राउंड को लेकर जो आदमी लोग जो कमेंट कर रहा है, जो मैंने देखा इस स्टूडियो में बहुत सारे युवा जो काफ़ी नाराज़ है हमारा जो ऑर्डर को लेकर, तो मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा कि ये अब नाराज़ होने का कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हाँ ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका एक केयर टेकर भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई केयर टेकर नहीं होगा तो आपका ये ग्राउंड को अगर पूरा खुला छोड़ देगा, इतना अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, अगर उसको हम लोग चारों तरफ गेट को खुल के रखेंगे, सब कुछ छोड़ के रखेंगे, तो वो बहुत आपका कम से कम 1 महीना में ये पूरा ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद इतना अच्छा प्रॉपर्टी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बनाया है हम लोग के लिए, उसको हम लोग संभाल के रखना है। क्योंकि आपका गवर्नमेंट क्या चाहता है कि गवर्नमेंट कुछ भी हो, हम लोग को एक रास्ता दिखाता है कि आप लोग को एक अच्छा स्टेडियम दिया है, तो आप लोग उसको अच्छे से संभाल के रखना है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बार बार फंड नहीं देगा। एक स्टेडियम इतना करोड़ों का खर्चा करके एक स्टेडियम बनाया है, तो उसको बार बार उसको फिर मेंटेनेंस करना या कुछ भी करने के लिए गवर्नमेंट फंड नहीं देगा। वहाँ पे जो ट्रैक है, फुट ट्रैक है, वो पूरा ख़राब होता है। तो इसी को लेते हुए हम लोग ने सोचा है कि एक सर्कुलर देते हैं। क्योंकि आप लोग देखा होगा कि वहाँ ग्राउंड में
अगर दिन में ऐसे छोड़ देता है तो आदमी पूरा वहाँ चढ़ चढ़ के ऊपर से घुस के पूरा ग्राउंड को तोड़ता है, केयर नहीं करता है, क्योंकि ये सब सोचता है कि ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो क्या है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना एक राइट भी होता है कि आपको जितना राइट दिया उसका एक वो भी होता है कि आप लोग उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको बचाना भी है। क्योंकि अभी आप देखिए, जैसे अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर आप नहीं बचाएगा तो गवर्नमेंट उसको बार बार आप सेंक्शन तो नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो ये ग्राउंड भी 1-2 साल में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में एक कागज़ में रह जाएगा कि तवांग में एक अच्छा ग्राउंड बना था, लेकिन उसको बिना केयर टेकर में वो ग्राउंड ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी अगर आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना है, कुछ भी करना है, तो आप आ सकता है, उसके लिए हम लोग मना नहीं है। उसके लिए मैंने सर्कुलर में ये भी दिया हुआ है कि आप किसको कांटेक्ट करना है, मेरा केयर टेकर है और मेरा जो चौकीदार है उसका मैं नंबर भी दिया हुआ है, तो आप कभी भी आके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मैच को लेकर हमने क्यों डाला है बोलने से, अब वहाँ पे टीम बना के मैच खेलेंगे। क्योंकि आप देखता होगा तवांग में जितना फुटसॉल है जो भी है वो अपना प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट में भी अगर कुछ मिनिमम एक प्राइस नहीं रखेगा तो पूरा फ्री रख देगा, तो आपका मतलब वो नहीं चलेगा, कुछ भी जो सिस्टम जो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने 1000 रुपीज़ पर आवर रखा है। लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो एक प्लेयर का 45 रुपीज़ ही लगता है, तो वो इतना एक मिनिमम है। अगर आपको उसमें भी बहुत तकलीफ होता है कि आप स्टूडेंट है, आप अगर पैसा मैनेज नहीं कर पाता है, तो हम TDSA वाले से बोले हम लोग ज़बरदस्ती आपको ये देना ही पड़ेगा। इससे हम लोग का कोई वो मकसद नहीं है कि आप लोग देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है, तो हम लोग को बोले, हम लोग आपका जो आप लोग को तकलीफ होता है तो वो भी हम लोग कंसिडर करेगा, है कि नहीं। और स्टूडेंट जो आप अगर वहाँ स्टेडियम में आके खेलना चाहता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप चौकीदार को फ़ोन कीजिए, हम लोग बताएंगे, आपको ग्राउंड खोल देगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपको मैच खेलना है तो कुछ मिनिमम एक फ़ी देना पड़ेगा, क्योंकि मैच मतलब आप एक टीम बनाएगा तो एक टीम में 11 प्लेयर्स होगा, तो 11-11 22 प्लेयर्स हो जाएगा, तो आपको 45 रुपीज़ ही जा रहा है। तो इससे इतना आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको तकलीफ होता है, आप स्टूडेंट है और आपको मतलब ये टूर्नामेंट करना है या कुछ मैच खेलना है, तो आप हम लोग से अगर तकलीफ होता है, आप स्टूडेंट है, आप हमको बताइए, आई कार्ड दीजिए, दिखाइए, हम लोग कंसिडर कर देगा। और ये ग्राउंड को लेकर अगर आप लोग को कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी अगर आप लोग को इशू होता है, तो हम लोग को TDSA ऑफिस ग्राउंड में है, नहीं तो आपको चौकीदार का नंबर दिया हुआ है, आप लोग को भी कांटेक्ट कर सकता है। जो आपने पूछा है कि ये ग्राउंड मेंटेनेंस को लेकर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के हाथ से आप कुछ पैसा लेके कुछ करता है बोल के कमेंट में लिखता है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने कभी मुख्यमंत्री या स्थानीय विधायक से कभी पैसा लिया नहीं है कि हमको वहाँ ग्राउंड पे मेंटेनेंस करना है या कुछ करना है। जो भी वहाँ पे मेंटेनेंस होता है, जो भी कुछ हम लोग को केयर टेकर का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी सैलरी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो अपना TDSA का फंड से या कुछ वहाँ ग्राउंड का कुछ रेवेन्यू आता है तो वहाँ से। और ज़्यादातर हम लोग का यहाँ पे TDSA का जो मेंबर है सभी अपना कंट्रीब्यूशन करता है। हम लोग मंथली 500 या 600 रुपया कंट्रीब्यूशन करके वो पैसा को जमा करके हम लोग सैलरी देते हैं। तो इसमें कोई आप लोग अगर सोचता है कि हम लोग गवर्नमेंट से फ़ंड लेके वहाँ मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये गलत है, हम लोग अभी तक लिया नहीं है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा सर से कि जैसे कि अभी फुटबॉल है जो हम लोग अभी नोटिस में बहुत अभी बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं जो ग्रास रूट लेवल में हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट से पैसा नहीं लिए तो अच्छा होगा लगता है मुझे। क्योंकि बच्चे बहुत सारे कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, बहुत ही वो आते हैं, तो शायद आपने जो ये सर्कुलेट तो कर दिया, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा लगेगा कि अभी ये कर दिया तो कोई किसी को बोलने का वो नहीं होगा, मतलब ऐसे मतलब आप थोड़ा कम कर दीजिए ना, आप वो कर दीजिए ना, ये बोलने के लिए वो दिल में वो नहीं होगा ना। तो इसलिए स्टूडेंट को आप कम कर नहीं सकते क्या। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक गवर्नमेंट को आपने कोई लेटर भेजा है क्या कि हम लोग यहाँ में, जैसे कि आपका बहुत परेशानी है, हमको पता है एसोसिएशन एक आप रन कर रहे हैं तो आपका बहुत परेशानी होगा, जैसे कि आप वर्कर को पैसा देना है और मेंटेनेंस में कुछ भी परेशानी आ सकता है, तो आप पब्लिक से नहीं मांग कर आप गवर्नमेंट को कुछ मतलब गवर्नमेंट कोई केयर टेकर को रख सकते हैं, गवर्नमेंट ही पैसे देकर रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट को आपने आज तक अप्रोच किया क्या, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। सबसे पहले आपका सवाल था कि स्टूडेंट का जो फ़ी जो है कम करने से ठीक है या फिर नहीं करने से ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को वैसे भी हम लोग का जो टूर्नामेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग वैसे फ़ी लेता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप मैच खेलना चाहता है तो आप हमको बता दीजिए, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग इससे है, आप एक आई कार्ड दिखा दीजिए, आई एम स्टूडेंट, तो हम आप लोग को फ्री कर देगा।
और रहा कि यहाँ पे स्टूडेंट खेलता है, यहाँ ग्रास रूट लेवल में अभी चल रहा है, अभी वहाँ को आपका ये ट्रायल भी चल रहा है, तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा ट्रायल चल रहा है। तो उसके लिए तो हम लोग ने खुला रखा है, उसके लिए हम लोग पैसा भी नहीं ले रहे हैं, वो लोग जब भी ट्रायल करता है हम लोग करने देता है। तो उसमें भी एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है उसका एक मेमोरेंडम बना हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो उसमें क्या है कि जो TDSA ग्राउंड है 7 साल के लिए हम लोग का साथ एक मेमोरेंडम हुआ है कि वो उसका ग्राउंड को कुछ भी होता है TDSA का जिम्मेवार होगा, केयर टेकर TDSA। तो हम लोग उसी को लेते हुए हम लोग ने ये सर्कुलर दिया है, क्योंकि आगे जाके आदमी ना बोले कि जब TDSA को मेमोरेंडम है उसको केयर टेकर के रखा हुआ है तो वो लोग ने कुछ देखा नहीं है। आपका देखिए अभी 2 साल कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अभी तक आप लोग देखा हुआ है कि हम लोग ग्राउंड पहले जैसे था वैसे रखा हुआ है। सामने कुछ फुट ट्रैक जो कुछ निकल रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग का जो DC मैडम है उसको भी हम लोग ने बताया था कि यहाँ पे कुछ ख़राब हो रहा है ये सब बोल के। तो उसको लेकर भी आपका ये जो कंपनी ने जिसने बनाया है तो वो लोग आके मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि वो अभी हैंडिंग टेकिंग पूरी तरह नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपका जो कुछ जो ख़राब है उसको वो लोग दोबारा बनाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि चौकीदार को लेकर अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सहायता नहीं होता है क्या, तो ये हम लोग ने भी पहले बोला था, DC मैडम को भी बात किया था और PWD डिपार्टमेंट या किसी को भी हम लोग बताया भी था कि हम लोग को यहाँ पे एक चौकीदार देने से ठीक है आपको गवर्नमेंट का तरफ से। तो वो कहता है कि ये ग्राउंड में अभी मेमोरेंडम आप लोग का साथ है, केयर टेकर आप लोग है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग का जिम्मेवार है, आप लोग खुद करना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए हम लोग ने ये जो भी सैलरी दे रहा है, जो हम लोग का जो चौकीदार रखा है उसका सैलरी जो अब देखा जाएगा तो अभी यहाँ स्टेडियम में इतना फुटबॉल खेलने वाला नहीं आता है, क्योंकि पैसा दे के खेलने वाला बहुत कम है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग फ्री छोड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट है अब आके खेलता है, हम लोग को भी पैसा मांगा नहीं है, किसी को कोई आके खेलता है। लेकिन जैसे कोई टूर्नामेंट करेगा या कोई मैच खेलेगा, कोई जैसे आपका सोलुंग फेस्टिवल होता है तो सोलुंग कमेटी लोग हम लोग को पूछता है कि हम लोग एक मैच खेलेगा, तो ऐसे करके कुछ होता है तो वहाँ से कुछ छोटा मोटा एक रेवेन्यू आ जाता है। तो वो सब कुछ जमा करके, और साथ ही साथ हम पहले भी जो बताए कि हम लोग जो मेंबर जो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन करके वो मतलब चौकीदार और ये सब चलाता है। तो इसमें अभी तक तो हम लोग को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड भी मिला नहीं है जिससे कि हम लोग चौकीदार को पैसा दे या कुछ करे। अगर फ्यूचर में देखते हैं अगर गवर्नमेंट हम लोग को साथ देता है तो हम लोग फिर दूसरा कुछ प्लान करेंगे। और मैं लास्ट में आप ईस्ट टुडे और न्यूज़ o'clock के माध्यम से मैं तवांग वासियों को कहना चाहूँगा कि हम लोग एक सोसाइटी होने के नाते हम लोग ने आज एक इनिशिएटिव लिया है कि एक स्वस्थ एक सुंदर एक तवांग हो, क्योंकि अभी अक्टूबर महीना आ रहा है तो ये सीज़न में पूरा तवांग में टूरिस्ट बढ़ जाता है। तो इसको लेकर हम लोग ने आज एक सोशल सर्विस भी किया है और साथ ही साथ काफ़ी डस्टबिन इंस्टॉल किया है। तो आप लोग कोई भी अगर यहाँ तवांग में पिकनिक में आता है या कुछ भी करता है तो आप लोग कम से कम कोशिश कीजिएगा कि जो आप कचरा करता है उसको आप लोग बाहर ना फेंके, उसको हम लोग यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है, आप लोग वहाँ फेंकिए। हम लोग डूडा को भी बात किया है, वो लोग कचरा को उठा कर ले जाएगा। और क्योंकि देखिए, क्योंकि बाहर से कोई भी जो आता है, हम लोग ने ज़्यादातर देखा है कि बाहर का जो टूरिस्ट आता है वो इतना गंदा नहीं करता है, ज़्यादातर हम लोग का यहाँ का तवांग का लोग ही करता है, क्योंकि वो लोग यहाँ दिन में आके पिकनिक करता है, जो भी खाता है पीता है वो यही छोड़ के चला जाता है। तो इसको देख के हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं लास्टली यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबको पता है हम लोग को DC मैडम जो काफ़ी स्वच्छता को, क्लीनिनेस को लेकर काफ़ी जागरूकता फैला रहा है। साथ ही साथ हमारा विधायक तवांग के नवनीत सिंह जी वो भी काफ़ी स्वच्छता को लेकर काफ़ी ध्यान देता है। तो हम लोग का TDSA का तरफ से आप लोग सबको यही अपील रहेगा कि आप लोग कहीं भी जाइए, कुछ भी खाता है आपका गाड़ी में कुछ प्लास्टिक रखे वहाँ पे डाल के ले जाइए, और उसको अगर कहीं डस्टबिन मिलता है तो वहाँ डाल दीजिए, अगर नहीं होता तो आप अपना घर से फिर डस्टबिन को फेंकिए। क्योंकि इस तरह करके हम लोग एक आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह नहीं करेगा तो देखते जाएगा तो काफ़ी साल के बाद ये पूरा तवांग जो बहुत गंदा एक जगह हो जाएगा, तो जिससे टूरिस्ट जो बाहर से जो लोग आएंगे उसको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखें।